हेलो। मैं आज आप सभी से डिस्कस करूंगा यूपीएससी मेंस के ऐसे पेपर से रिलेटेड। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिलॉसफी बेस्ड ऐसे रहेगा। ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चलिए आज का हम टॉपिक बताते हैं आपको। दया ही जीवन का वास्तविक सार है। पहले हम इंट्रो को देखेंगे, उसके बाद मेन बॉडी को देखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। ये हमारा ऐसे का जो पैटर्न रहेगा वो 1200 के नियरेस्ट वर्ड्स रहेंगे और कुछ ऐसे रहते हैं इंट्रो। मनुष्य के जीवन में अनेक मूल्य, ज्ञान, कर्तव्य, सत्य, समानता महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परंतु इनमें दया एक ऐसा मानवीय गुण है जो मनुष्य को केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि संवेदनशील और नैतिक भी बनाता है। दया केवल भावनात्मक उद्गार नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो समाज, सभ्यता और मानवता को जोड़कर रखती है। महात्मा गांधी ने कहा था, दया मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। दया वह भाव है जो मनुष्य को स्वार्थ से परमार्थ की ओर, उदासीनता से सक्रियता की ओर और हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाता है। आज जब मानव समाज तकनीकी रूप से उन्नत है पर मनुष्यों के बीच दूरी और असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, तब दया की प्रासंगिकता और गहराई पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह निबंध इसी सत्य को विस्तार से समझने का प्रयास करता है कि दया ही जीवन का वास्तविक सार क्यों है। मुख्य भाग मेन बॉडीज में देखेंगे। दया का दार्शनिक अर्थ। दया कंपैशन उस चेतना का नाम है जिससे व्यक्ति दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करता है या अनुभव करता है और उसे दूर करने के लिए प्रेरित होता है। बौद्ध दर्शन में करुणा को करुणा भावना कहा गया है, जबकि जहाँ बुद्ध ने करुणा को 4 ब्रह्म विहारों में रखा। वेदांत में दया को मानवता का परम धर्म बताया गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए करुणा से प्रेरित कर्म है। इस प्रकार दया केवल भावना नहीं बल्कि क्रियाशील नैतिकता है। क्यों कहा गया कि दया जीवन का सार है? क्योंकि दया मनुष्य को मानव बनाती है। निर्जीव वस्तुएं नहीं बल्कि मनुष्य दया कर सकता है। यही गुण मनुष्य को अन्य जीवों से नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनाता है। दया से संबंध बनते हैं, समाज चलता है। परिवार, समुदाय, राष्ट्र सभी पारस्परिक सहानुभूति और सहयोग पर आधारित है। दया ना हो तो समाज केवल प्रतिस्पर्धा, स्वार्थ और शक्ति की लड़ाई बनकर रह जाए। दया दुखों को साझा करने की क्षमता देती है। मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है कि हम भावनाओं को साझा कर सके और दया दुख को आधा और खुशी को दोगुना कर सके। दया से ही नैतिकता का जन्म होता है। सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा ये सभी मूल्य दया से ही उभरते हैं। यदि मनुष्य दयालु नहीं तो उसके भीतर का नैतिक विवेक छिन्न हो जाता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दया का महत्व। व्यक्तिगत जीवन में दया मन को शांत, स्थिर और संतुलित बनाती है। इससे क्रोध कम होता है, असंतोष दूर होता है, संबंधों में सौहार्द बढ़ता है। एक दयालु व्यक्ति अपने भीतर विनम्रता का गुण रखता है जो व्यक्तित्व को महान बनाता है। परिवार और सामाजिक जीवन में परिवार प्रेम और दया की नींव पर चलता है। माता पिता की दया बच्चों पर सहानुभूति जगाती है। समाज में दया से सामाजिक एवं पैदा होता है। अनाथ, कमजोर, विकलांग वर्ग दया के कारण मुख्य धारा से जुड़ पाता है। दया सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की प्रेरणा शक्ति है। राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्र की नीतियाँ तभी मानवीय होती है जब उनमें करुणा शामिल हो। उदाहरण, कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए सक्षम नीतियाँ, जरूरतमंदों के लिए राहत और पुनर्वास कार्यक्रम। इतिहास में भारत की संपूर्ण कल्याणकारी राज्य परंपरा दया की ही देन है। अशोक की धम्म नीति, गांधी जी का अहिंसा मार्ग, संविधान का सामाजिक न्याय सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दया वैश्विक शांति की आधारशिला है। शरणार्थियों की सहायता, मानवाधिकारों की रक्षा, प्राकृतिक आपदाओं में वैश्विक सहयोग, जलवायु परिवर्तन में विकसित देशों का उत्तरदायित्व। यूक्रेन युद्ध, सीरिया संकट, गाजा संघर्ष, हर जगह दया की कमी से मानवता पीड़ित है। दया के बिना जीवन कैसा? यदि समाज दया को खो देता है तो दुनिया कैसी बन जाती है? असमानता बढ़ती है, अमीर गरीब का अंतर बढ़ता है, शोषण बढ़ता है और सामाजिक तनाव पैदा होता है। हिंसा और युद्ध फैलते हैं। क्रूरता, बदले की भावना और घृणा शांति को नष्ट कर देती है। दया के अभाव
ने 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया। मानवीय संवेदनाएं खत्म होती है। डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन नफरत, ट्रोलिंग, बुलिंग क्यों? क्योंकि संवेदनशीलता का अभाव, मानसिक तनाव और अकेलापन बढ़ता है। दया ना हो तो मन कठोर हो जाता है और असामाजिक व्यक्ति को अकेला छोड़ देता है। आधुनिक समय में दया की आवश्यकता। तकनीकी युग का मनुष्य असंवेदनशील होता जा रहा है। एआई, सोशल मीडिया, मनुष्यों पर निर्भरता, लोग भावनाएं नहीं डेटा देख रहे हैं। वैश्वीकरण में लोगों का दुख अदृश्य हो गया है। हम दूर के लोगों के दर्द को महसूस नहीं कर पाते। जलवायु संकट मानव दया का सबसे बड़ा परीक्षण है। यदि हम प्रकृति या भविष्य की पीढ़ियों के प्रति दया न रखें तो विनाश निश्चित है। दया ही पर्यावरण नैतिकता की नींव है। दया कैसे विकसित की जा सकती है? शिक्षा में मूल्य आधारित पाठ्यक्रम, केवल कौशल नहीं, संवेदनशीलता भी सिखाई जाए। परोपकार और सामाजिक सेवा, स्वयं सेवा दया को मजबूत करती है। ध्यान, योग और आध्यात्म, आंतरिक शांतिपूर्ण मन दया का स्वाभाविक स्रोत है। परिवार में भावनात्मक संवाद, बच्चों को करुणा सिखाई जाए। उपसंहार यानी कंक्लूजन में देखते हैं, दया मनुष्य के जीवन में एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर देता है और यह वह शक्ति है जो क्रोध को प्रेम में, हिंसा को अहिंसा में और स्वार्थ को सेवा में बदल देती है। दया न केवल नैतिक मूल्य है बल्कि मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। एक दयालु मनुष्य अपने भीतर शांति पाता है, समाज में सौहार्द पैदा करता है और राष्ट्र में स्थिरता लाता है और विश्व में करुणा का संदेश फैलाता है। इसलिए कहा गया है कि दया ही जीवन का वास्तविक सार है, क्योंकि बिना दया मानव जीवन केवल अस्तित्व भर रह जाता है, जीवन नहीं।